तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 30 हमने जो है वो पहले कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हमने करना है 31, क्वेश्चन नंबर 31। तो वो है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड इन रेफरेंसेस टैब। अच्छा, ये जो है हमने पहले जो है हमने देख लिया कि रेफरेंसेस टैब क्या होते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस टैब जो है ये एक टोटल टैब्स होते हैं जो एमएस वर्ड के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं विद डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, हर एक टैब का जो है आगे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो कमांड जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखना है उन्होंने क्या कहा है, इसमें से कौन सी जो है वो कमांड रेफरेंसेस टैब के रिलेटेड है और कौन सी जो है उसके रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो ये भी इसके अंदर आता है। फुटनोट्स, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, तो ये सारी जो है इसके अंदर आता है। अब नीचे जो है हमने एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है प्रोवाइड किया है कि ये जो है कौन कौन से और कमांड जो है इसके अंदर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है कि हमारी कोई भी बुक है, ठीक है, हमारा थीसिस है, तो उससे पहले जो है स्टार्ट होने से पहले हमारे पास जो है वो पता चल जाता है कि इस बुक के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स, कौन कौन सी जो है मेन पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से कवर किए जाएंगे। फुटनोट्स क्या होता है कि ये जैसे हमारे पास ये पेज है, ठीक है, इसके लास्ट पे जो ये जो पेज है इसके अंदर जो है इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई प्रोवाइड कर देंगे तो उसको हम जो है वो फुटनोट्स कह देते हैं। आफ्टर दैट आ जाता है हमारे पास साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। साइटेशंस जो है वो बेसिकली होता है कि हमने अगर ये मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ से जो है ये वाला एमसीक्यूज उठा लिया है, उठा के मैं अपनी बुक के अंदर अगर मैं जो है वो ऐड कर रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी ये जो हमारे पास या तो ये वाली जो है ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी या ये जिसने जो है इसको लिखा था इस बुक का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑथर का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, किस ईयर के अंदर हुई थी, ये सारा जो है वो साइटेशंस के अंदर आता है। ठीक है, बिब्लियोग्राफी जो है वो बेसिकली जो है वो ये होता है कि बिब्लियोग्राफी के अंदर ऑल द साइटेशंस आ जाती हैं। हम बिब्लियोग्राफी को क्लिक करेंगे तो हमने जितनी भी साइटेशंस जो है वो लगाई होंगी वो लास्ट पे हमारे रेफरेंसेस जब हम ऐड करते हैं किसी बुक के अंदर, किसी थीसिस के अंदर, किसी आर्टिकल के अंदर, तो हम जो है वो लास्ट पे हमारे पास जो है वो बिब्लियोग्राफी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कैप्शंस, आ जाते हैं कैप्शंस जो है वो ये आ जाती है कोई भी हमने जो चीज लिखी है उसके रिलेटेड अगर कोई बात है उसको हम जो है वो लिख देते हैं। इंडेक्स आ जाता है, इंडेक्स जो है वो बेसिकली होता है हमारे पास कि किसी भी जो बुक जो है लिस्ट होती है मेन टॉपिक्स की, कीवर्ड्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, उसके बाद टेबल ऑफ अथॉरिटीज आ जाता है, कौन कौन सी अथॉरिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट ऑफन यूज टैब इन रिबन। इनमें से कौन सा रिबन है जो सबसे कम जो है वो यूज होता है। तो हम जो है होम भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है वो सारा जो फॉन्ट, हेडिंग, बुलेट्स, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर आ जाती है। इंसर्ट जो है, इंसर्ट के अंदर जो है हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं, पेज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, बॉर्डर्स, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर भी आ जाता है। उसके बाद रेफरेंसेस अभी मैंने बताया है वो भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करते हैं, साइटेशंस लगाते हैं, रेफरेंसेस देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो है अब हमारे पास मेलिंग्स आ गया। ठीक है, मेल जो है, मेलिंग्स का जो रिबन है वो हम बहुत ही कम जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट कैन बी डन यूजिंग मेलिंग टैब। हम जो है मेलिंग टैब को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसका तो आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर इस टैब के अंदर और कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, तो ये हमारे पास ये है। हम क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल्स को मर्ज कर सकते हैं, राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, व्यू रिजल्ट्स, और हम फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है कमांड्स हैं जो इसके अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब के अंदर ये भी जो है एक रिबन है। ठीक है, जितने रिबन जो है इसके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे होम है, इंसर्ट है, रेफरेंसेस है, रिव्यू है। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये भी एक रिव्यू टैब है इसका। ठीक है, रिबन है इसका। तो उसके अंदर हम कौन कौन सी जो है प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, नन ऑफ द अबव, तो इसमें जो है ये सारी की सारी प्रेजेंट होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि कौन सी इसके अंदर नहीं होती, तो इसमें
यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सारी ही है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा। द कमांड्स एट प्रेजेंट इन रिव्यू टैब आर, तो ये नीचे प्रूफिंग आ जाता है, कमेंट्स आ जाता है, ट्रैकिंग आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, कंपेयर आ जाता है, प्रोटेक्ट आ जाता है। अच्छा, प्रूफिंग क्या होता है? प्रूफिंग ये होता है कि अगर यहाँ पे जो है मैंने कुछ लिखा है और वो गलत लिख दिया है, तो हम उससे क्या करेंगे? प्रूफिंग करेंगे, प्रूफ रीडिंग जिसको कहते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो हमारी जो है वो जो जो मिस्टेक होंगी वो हमें हाईलाइट करके दे देंगे। कमेंट से आप, जैसे मैंने ये एक लाइन लिखी है तो इसके रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन है, या मैं मेरे पास कोई चीज रिव्यू के लिए आई है तो मैं उसके लास्ट पे जो है वो कमेंट ये ऑन करके, तो वो लास्ट पे उसका कमेंट दे दूंगी कि इसके रिलेटेड ये और डिटेल्स हैं, ठीक है, या मुझे जो है ये ऐसा लग रहा है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ठीक है, तो ये मैं उसके साथ ऐड कर दूंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रैकिंग आ जाता है। ट्रैकिंग आता है कि मुझे जो है कोई भी वर्ड है उसको जो है वो देखना है वो किस जगह पे चेंजेस आ जाता है। कोई भी अब यहाँ पे जो है मैंने प्रेजेंट लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की जगह मुझे जो है वो पास्ट लिखना था, तो मैं अब इसको जो है मुझे हर जगह पे मैंने 10 जगह पे जो पास्ट लिखना था मैंने प्रेजेंट लिख दिया। तो उसको जो है अब मैंने चेंज कैसे करूंगी? तो अब मैं ढूंढ ढूंढ के तो नहीं करूंगी, तो मैं चेंजेस के अंदर जाऊंगी और वर्ड के ऊपर करूंगी, जैसे रिप्लेस वर्ड करते हैं कंट्रोल एच के साथ, तो सेम वैसे करूंगी और उसके साथ जो है वो चेंज कर दूंगी। कंपेयर होते हैं दो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। प्रोटेक्ट होता है कि हम अपनी फाइल को एनक्रिप्टेड कर सकते हैं, ठीक है, पासवर्ड के साथ। उसके बाद आ जाता है यूजिंग व्यू टैब। वी कैन स्विच बिटवीन। जब हम व्यू टैब यूज करते हैं तो हम किन के दरमियान में जो है वो स्विच करते हैं, ठीक है, तो हम जो स्विच करते हैं सिंगल पेज और टू पेज व्यूज के अंदर, ठीक है, सिंगल पेज से टू पेज व्यूज के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेआउट टूल, तो इनमें से कौन सी जो है वो लेआउट टूल है? तो ये जो इसमें बाउंड्रीज है, गाइड्स है, रूलर्स है, तो ये सारी जो है ये इसकी लेआउट टूल्स हैं, ठीक है। मतलब बाउंड्रीज जो है हमारे पास यहाँ पे जो है लाइंस आ जाती हैं उसको बाउंड्रीज कह देते हैं, ठीक है। रूलर्स जो यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास स्केल आता है एक, उसके साथ जो है हम उसको जो है एडजस्ट करते हैं, नीचे के जो हमारे पास लिखा हुआ होता है मटेरियल उसको जो है हम डाटा जो लिखा होता है उसके साथ एडजस्ट करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ कमांड्स इज देयर इन व्यू टैब? तो टोटल जो है वो 5 कमांड्स होती हैं व्यू टैब के अंदर, ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं उसके अंदर वो 5 जो कमांड्स थी वो कौन कौन सी थी। अब यहाँ पे नीचे बता दिया उन्होंने, डॉक्यूमेंट व्यूज है, शो एंड हाइड है, जूम है, विंडो है, मैक्रोज है, ठीक है। मैक्रोज जो होता है वो ये होता है कि अगर जो है मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ या कोई सीवी वगैरह बना रही हूँ तो वो मैं साथ मैक्रोज ऑन कर दूंगी और वो एज इट इज जो है उसको रिकॉर्ड कर लेगा, और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे अपनी सीवी दोबारा से बनानी होगी मैं मैक्रोज को ऑन करूंगी, वो एज इट इज जो है वो खुद ब खुद बना के मुझे वो सीवी दे देगी, ठीक है, या कोई भी डॉक्यूमेंट है वो मुझे बना के दे देगा। रूलर इज प्रेजेंट डैश द रिबन। अच्छा, रिबन, अब यहाँ पे जो है हमारे पास रिबन होते हैं, चले मैं आपको ना, अच्छा ये हमारे पास देखें ये वर्ड आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे ये जो चीज है ना ये वाली, इनको हम कहते हैं रिबन्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फाइल है, होम है, इंसर्ट है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेज लेआउट आ जाता है, रेफरेंसेस आ जाता है, मेलिंग्स आ जाता है, रिव्यू आ जाता है, व्यू आ जाता है, ये हमारे पास जो है वो टैब्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इस जगह पे जो है वो हमारे पास रूलर आ जाता है, वो हमने कहाँ पे उन्होंने कहा है व्यू के अंदर आता है, ठीक है, ये हमने व्यू को ऑन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो रूलर का आ गया। अब ये देखें यहाँ पे ये चीज जो है उन्होंने पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये जो रूलर है, जैसे आप यहाँ पे मैं जो है कुछ भी लिखती हूँ, आई एम पाकिस्तानी सिटीजन, ठीक है। तो अब ये जो है अब जो है ये रूलर क्या काम करता है इसके अंदर? तो रूलर जो है हम इसके जरिए जो है इसको हम ये देखें इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो है हम देखें इक्वल,
अब यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ्स आ गए हैं, ठीक है। अब अगर जो है मैं रूलर को यहाँ से ये वाला पैराग्राफ लेके इसको अब मैं एडजस्ट कर लूं यहाँ पे, और ऊपर वाले का तो यहाँ पे टैब आ गया, लेकिन अब ये जो नीचे वाले के साथ कर लूंगी तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया और ये एज इट इज यहीं पे रहा, ठीक है। इसके साथ हमने रूलर के साथ हमने क्या कर लिया, उसको एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, अपनी दोबारा अपनी स्क्रीन की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन ये था कि ये जो है वो ये जो रिबन है ये रिबन के कहाँ पे होता है रूलर, तो ये हमारे पास रिबन है, तो रिबन के नीचे जो है रूलर्स उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ओके। तो ये क्वेश्चन था उन्होंने कि रूलर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये हमारे जो रिबन्स है उसके नीचे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, विद द हेल्प ऑफ रूलर वन कैन चेंज द डैश ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो हमने अभी देखा है कि क्या हम उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, उसको जो है वो एक जगह से दूसरी जगह उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टैक्स बेसिक्स, तो इनमें से कौन सा जो है वो टैक्स बेस के अंदर नहीं आ सकता। तो सबसे पहले हमारे पास है इंसर्ट टेक्स्ट, तो हम जो है किसी भी कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है उसको ऐड कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर स्टाइल को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि स्टाइल जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो अप्लाई होते हैं, ना कि जो है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, यूजिंग वर्ड यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट एंड क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स बाय फॉलोइंग द स्टेप्स लिस्टेड बिलो, ठीक है। तो अब ये जो है एक सिंपल सा नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि हम किस तरह से कर सकते हैं, लुक फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन इन द स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। हमारे पास ये जो स्टार्ट मेन्यू आ जाता है, इसके अंदर जाके हमने जो है अपना वर्ड का जो है वो आइकन जो है उसको प्रेस कर लिया है, देखना है। उसके बाद उसको जो है वो क्लिक किया, उसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इन द टेक्स्ट एरिया बिलो द रिबन योर कर्सर विल ब्लिंक और यू विल सी एन इंसर्शन पॉइंट। अब जब मैंने वो आपको दिखाया था तो वो इस तरह से जो है ब्लिंक आ रहा था, ठीक है, एक लाइन छोटी सी ब्लिंक आ रही थी, तो वहां पे जो है हमने जो है अपनी टाइपिंग को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही हम अपनी टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पे जो है वो टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही वो टेक्स्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगा तो हम उस टेक्स्ट के अंदर जो है पॉइंट जो है, जैसे हम ये मेरे पास मैंने प्रेसिंग लिख लिया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, अब मैं स्पेस दूंगी तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, अगर मैं एंटर करूंगी तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, अगर मैं टैब दूंगी तो वो यहाँ से एक वर्ड आगे चला जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होता है स्पेस में, एंटर में एंड टैब में। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मेथोडोलॉजी टू डिलीट द टेक्स्ट, कौन सी चीज से जो है हम टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो है बैक स्पेस से हम जो है वो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज डिलीट का, अगर हमारे पास ये जो वर्ड है इधर वाली साइड पे और यहाँ पे हमने रखा है और हमने ये इधर वाली साइड को डिलीट करना है, तो हम डिलीट को प्रेस करेंगे तो हमारा राइट साइड वाला जो है वो जो वर्ड लिखा होगा उसको डिलीट कर देगा। देन मैंने जो है ये सिलेक्ट किया, अगर ये सिलेक्ट करने के बाद या मैं बैक स्पेस या डिलीट को जो है वो सिलेक्ट करती हूँ तो ये जो है फुल्ली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है वो कुछ और भी लिख सकते हैं, तो उससे भी वो टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो सकता है, ठीक है। ये टोटल चार जो है इसके जो है सॉरी 5 हम कह सकते हैं, क्योंकि बैक स्पेस और डिलीट ये जो है अलग अलग आ जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 5 तरीकों से हम जो है उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इन ऑर्डर टू सिलेक्ट अ सिंगल वर्ड, हमने जो है एक सिंगल वर्ड को कैसे सिलेक्ट करना है। हमने एक ये जो सिंगल वर्ड हमारे पास ये है, इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगी, इसको 2 दफा किया, टैप किया तो ये हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैंने जो है एक पूरी लाइन को करना है
तो मैं किस तरह से करूंगी, तो मैं करूंगी कि मैंने यहाँ पे ये पूरी लाइन है, मैंने इसके ऊपर ट्रिपल क्लिक किया तो ये पूरी लाइन को हो गया। अगर ये देखें डबल क्लिक किया ये पैराग्राफ हुआ, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी तो दी हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी लाइन या पूरा का पूरा, अगर एक लाइन है या पूरा पैराग्राफ है तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू सिलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए एक तो हमारे पास शॉर्टकट की होती है, कौन सी है, कंट्रोल+A। ठीक है, कंट्रोल ए को हम अगर करेंगे प्रेस तो हमारा ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको हमने जो है वो मैनुअली करना है तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो हम जाएंगे होम के रिबन के अंदर, होम टैब ओपन किया, एडिटिंग को ओपन किया, देन जो है वो सब सेक्शन आ जाएगा सिलेक्ट, और सिलेक्ट के ऊपर सिलेक्ट आल करेंगे तो हमारा जो है वो सारे का सारा जो है वो हमारा कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर जो है हम यहाँ पे देखें, अभी मैंने आपको बताई थी क्या है उसकी शॉर्टकट की, तो कंट्रोल A जो है उसकी शॉर्टकट की है, उन्होंने यहाँ पे पूछ भी लिया तो कंट्रोल A आ जाएगा। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सिलेक्ट द टेक्स्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो की। अब जो है उन्होंने कहा है कि आपने जो है वो किस तरह से किसी भी जो यहाँ पे हमारे पास ये जो है इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो वो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट+एरो। हमारे पास 4 एरोज होती हैं। ठीक है, एक अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो हमने जो है जिस तरफ से जो है उसको सिलेक्ट करना है हम उसको जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें राइट वाले को किया तो ये राइट से सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं शिफ्ट करके लेफ्ट वाली साइड से करूंगी तो वो लेफ्ट वाली साइड से सिलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर जो है मैं सिलेक्ट शिफ्ट दबा के जो है वो नीचे वाले एरो को करूंगी, नीचे से सिलेक्ट हो जाएगा। अगर जो है मैंने यहाँ से जो है शिफ्ट दबा के ऊपर वाले एरो को सिलेक्ट किया तो ये पूरा ऊपर वाली साइड से सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इन ऑर्डर टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो हम जो है वो किस तरह से जो है वो मैनुअली कर सकते हैं। एक तो इसकी जो है शॉर्टकट की है ना, कॉपी करने के लिए जो है वो कंट्रोल+C आ जाता है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V आ जाता है, और जो है वो कट करने के लिए कंट्रोल+X आ जाता है। ठीक है, कट का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर मैंने ये जो लफ्ज लिखा है ना, यहाँ से ये लिखा है, इसको जो है वो यहाँ से इस जगह पे लेके आना है और यहाँ से मिटा देना है। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल+X किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन कॉपी का मतलब होता है कि यहाँ पे भी लिखा रहे और इस जगह पे भी लिखा रहे। तो मैं कंट्रोल+C करूंगी, यहाँ पे तो लिखा रहेगा, लेकिन जब मैं पेस्ट करूंगी तो वो इसके आगे भी लिखा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जो है मैनुअली इसको जो है हम किस तरह से करते हैं कि हमने जो है किसी भी टेक्स्ट को जो है कॉपी करना है तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद क्लिक होम टैब में जाना है, कॉपी के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है, कॉपी एंड टेक्स्ट स्पेस द टेक्स्ट बाय प्लेसिंग द कर्सर दिया। अब यहाँ से मैंने जो है इसको कॉपी कर लिया और जहाँ पे प्लेस करना है यहाँ पे जो है वो अपना जो है कर्सर लेगी और वहां होम टैब के ऊपर जाऊंगी और पेस्ट को क्लिक कर दूंगी तो हमारा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट पेस्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है, डैश option appears in the menu to copy the text and dash option appears in the menu to paste the text। तो जाहिर सी बात है कॉपी का ऑप्शन होगा कि कॉपी के करने के लिए और पेस्ट का ऑप्शन होगा पेस्ट करने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट आ जाते हो क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। सबसे पहले जो है
हम सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। अब सेव जो है वो कंट्रोल एस के साथ जो है वो सेव हो जाता है, और सेव एज जो है वो हमारा किस तरह से होता है, या तो F12 को हम प्रेस कर लेते हैं, या जो है हम फाइल के ऊपर जाके सेव एज का ऑप्शन आता है, हम वहां से जो है उसको सेव कर सकते हैं। बहुत ही इजी से ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 52। देयर विल बी अ डैश लाइन अंडरलाइंड इफ एनी कॉन्टेक्चुअल एरर्स आर फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, अब जो है कॉन्टेक्चुअल एरर्स आएगा तो हम कौन सी लाइन जो है वो अपीयर होगी, ठीक है। तो हमारे पास रेड होगी, ग्रीन होगी, येलो होगी, ब्लू होगी। तो हमारे पास ब्लू लाइन आ जाती है अगर जो है वो कोई कॉन्टेक्स्ट का जो एरर आ रहा होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमें नेक्स्ट आएगी कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक आ रही हो तो किस कलर की लाइन आएगी, तो वो आ जाएगी रेड कलर की लाइन, ठीक है। तब रेड कलर की आ जाती है। अगर कॉन्टेक्चुअल एरर होता है तो ब्लू कलर की आती है, स्पेल एरर होता है तो रेड कलर की आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है देयर इज अ डैश ऑन द लाइन ऑन द टेक्स्ट ऑफ एनी ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक होगी तो ग्रीन कलर की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इन ऑर्डर टू करेक्ट द एरर्स इन एमएस वर्ड। तो हमने जो है एरर्स को करेक्ट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। अब जो है सबसे पहले जो है हमने क्या किया कि जो अभी हमने एरर्स पढ़े हैं, कॉन्टेक्चुअल एरर्स हैं, ठीक है, और जो है ग्रामेटिकल है या जो स्पेल मिस्टेक है, इनको हम किस तरह से करेक्ट करेंगे ये उन्होंने पूछा है। तो हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं। द कर्सर शुड बी प्लेस्ड ओवर द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। अब यहाँ पे जो है मैं ये कर्सर उसके ऊपर ले गई। उसके बाद उन्होंने कहा आप जो है राइट क्लिक करें, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और उसके ऊपर जो है वो आपको जो है एक मेन्यू आ जाएगा, वहां से आपको जो लिस्ट सजेशन दी गई होगी आप उससे जो है वो क्लिक करके अपना वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोमेटिकली काउंटेड इन एमएस वर्ड। ऑटोमेटिकली काउंटेड क्या होते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स भी जो है दिए जाते हैं, पेजेस का नंबर भी दिया जाता है, करेक्टर्स का। अच्छा, करेक्टर्स क्या होता है, जैसे ये एस है, आर है, ई है, टी है, सी, इन सबको ये जो एक वर्ड के अंदर जो जितने भी आते हैं वर्ड्स, तो एक वर्ड के अंदर जितने करेक्टर्स आते हैं, ठीक है, जितने जो है अल्फाबेट्स आते हैं उनको कहते हैं करेक्टर्स। उन सबको जो है वो काउंट करना और पेजेस को काउंट करना, वर्ड्स को, ये जैसे एक वर्ड लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, नंबर, ये होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे उन्होंने और भी बताया कि पैराग्राफ्स, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स भी दिया होता है, नंबर ऑफ लाइंस भी जो है उन्होंने ऑटोमेटिकली काउंटेड हम कर सकते हैं। वेयर इज द वर्ड काउंट शोन इन द एमएस वर्ड। तो वर्ड काउंट जो है वो स्टेटस बार के अंदर जो है नीचे लास्ट पे जो है वो नजर आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। तो हमने जो है अगर एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट साइज को चेंज करना है तो हम किस तरह से जाए करेंगे। तो यहाँ पे हमने चूज द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज, उसको सिलेक्ट कर लिया। फोंट ग्रुप के अंदर होम टैब ओपन करेंगे, फोंट ग्रुप के अंदर जाएंगे, ठीक है। सब फोंट साइज के ऊपर जाके ड्रॉप डाउन करेंगे, एरो को, फोंट ग्रुप को ओपन करेंगे, ठीक है। ऑप्शन अपीयर आ जाएंगे, हमने फोंट साइज चेंज करना है या उसका फोंट का जो है वो जो है फोंट चेंज करना है। जैसे मतलब कि एक होता है ना कैलबरी होता है, एरियल होता है, टाइम न्यू रोमन है, तो हमने जो करना है वो हम कर सकते हैं, या उसको इंक्रीज या डिक्रीज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू बोल्ड क्लिक डैश एंड इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू अटैलिक क्लिक डैश, ठीक है। अटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई को करते हैं और बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी को करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास दो ऑप्शन दिए हैं, कंट्रोल आई, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई। अब हमने जो है दो ऑप्शन तो हमारे पास सही आ रहे हैं, लेकिन अब हमने क्वेश्चन को दोबारा से देखना है। पहले उसने पूछा है बोल्ड करने को, बाद में उसने पूछा है इटैलिक करने को। तो हमने पहले ऑप्शन, पहले जो है वो इसका देना है कंट्रोल बी बोल्ड करना, देन उसको देना है कंट्रोल आई इटैलिक करना। तो हमारा ऑप्शन सी बी जो है वो वाला ठीक होगा, ना कि ए वाला। अगर ए करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60 इन होम टैब विच ग्रुप कैन हेल्प अस
टू चेंज द फॉन्ट कलर, तो हमारे पास जो है वो कौन सा जो है होगा ग्रुप जिसके अंदर से हम फॉन्ट कलर को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास वो फॉन्ट का ऑप्शन होता है जिसके अंदर से वो ग्रुप है जिसके अंदर हम जो है कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वो यहीं पे जो है वो